कक्षा 11वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर इतिहास का 83 परीक्षा पेपर लेके आ चुके हैं और साथ ही आपके पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं, तो आपको यहाँ पेपर देने से पहले इस पेपर पूरा रट लेना। और साथ ही आप यहाँ पेपर देने से पहले इस पेपर को याद कर लेते हैं तो आपके 80 में 80 मार्क्स आएंगे। और साथ ही पूरा का पूरा आपका यहाँ पे इतना पेपर लीक हो चुका है, तो आपको पूरा पेपर यहाँ पेपर देने से पहले रट लेना, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए 23 25 23 24 कक्षा 11वीं विषय इतिहास, पूर्णांक आपका 80 रहेगा। समय आपका 3 घंटा रहने वाला है। निर्देश आते हैं, सही प्रश्न हल करना अनिवार्य है, तो आप यहाँ पर निर्देश भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक के लिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पेपर लाने बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आपको जो पेपर वो देख लेते हैं। तो आपके पेपर यहाँ पर आते हैं, सही जगह चुनकर लिखिए 6 नंबर के आते हैं, तो आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छे से देख पाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, सही जगह चुनकर लिखिए। तो पहला था साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि होमिनिड्स का उद्भव हुआ, तो आपका कहा था एशिया में और कहा था यूरोप में और कहा था अफ्रीका में और कहा था इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि होमिनिड्स का उद्भव हुआ, तो इसका आंसर आपका गा हो जाएगा अफ्रीका में। फिर आपका दूसरा था मेसोपोटामिया सभ्यता की विश्व की सबसे बड़ी देन किस क्षेत्र में थी, तो आपका था चिकित्सा के क्षेत्र में, बात था साहित्य के क्षेत्र में, और साथ कालगणना गणित के क्षेत्र में, और घा था शिल्पकला के क्षेत्र में। तो मेसोपोटामिया सभ्यता की विश्व की सबसे बड़ी देन किस क्षेत्र में थी, तो इसका आंसर आपका खा हो जाएगा साहित्य के क्षेत्र में। अब तीसरा था यहाँ पर ओल्ड टेस्टामेंट किस पुस्तक का भाग है, तो आपका था बाइबल, बात था कुरान, सॉरी खा था कुरान, और गा था गीता, और घा था रामायण। तो यहाँ पर ओल्ड टेस्टामेंट किस पुस्तक का भाग है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बाइबल। अब चौथा आता अशोक के अभिलेख में किस भाषा का प्रयोग हुआ था, तो आपका था कश्मीरी, और बात खा था संस्कृत, और गा था अरामेक, और घा था अरबी। तो यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, अशोक के अभिलेख में किस भाषा का प्रयोग हुआ था, तो इसका आंसर खा हो जाएगा संस्कृत। अब आपके यहाँ पर आता 5वां, सबसे प्राचीन संपूर्ण कुरान कौन सी शताब्दी का है, तो आपका था कहा था 9वीं, और खा था 8वीं, और गा था पहला, और घा था 7वीं। तो सबसे प्राचीन संपूर्ण कुरान कौन सी शताब्दी का है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 9वीं, ठीक है। तो आपको अच्छे से याद करते जाना, ठीक है। अब 6वां था या बर का क्या अर्थ है, तो आपका कहा था योद्धा, बात खा था कृषक, और गा था पशुपालन, और घा था घुमक्कड़। तो यहाँ पर या बर का क्या अर्थ है, तो इसका आंसर घा हो जाएगा घुमक्कड़, ठीक है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं सही विकल्प कंप्लीट, जो कि 6 नंबर के थे, और आपने अच्छे से याद भी कर लिए होंगे। स्क्रीनशॉट भी आपने यहाँ पर ले लिया होगा, ठीक है। और आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब चलिए जो आपके यहाँ प्रश्न 2 है, ठीक है स्टूडेंट, जो आपके यहाँ प्रश्न 2 है तो वो देख लीजिए। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। स्टूडेंट आपके यहाँ प्रश्न 2 आता है, आप यहाँ पर देख लीजिए। रेगिस्तानी पूर्ति की 7 नंबर के आपके यहाँ पर आते हैं रेगिस्तान। तो पहला आपके यहाँ पर देख लीजिए चंगेज खान का, ठीक है। आप यहाँ पर चंगेज खान का डॉट का पीछे करते हुए सिंध प्रदेश तक पहुँच गया था। तो पहले का आंसर आपके यहाँ पर रहेगा, आप यहाँ पर देख लीजिए जलालुद्दीन मोहम्मद शाह, ठीक है। ये आपका यहाँ पहले का आंसर रहने वाला है। अब चलिए आपका दूसरा आता लेखन कला का आविष्कार डॉट के लोगों ने किया था, तो दूसरे का आंसर आपका रहेगा यहाँ पर मारी, ठीक है। मारी ने सॉरी सुमेर, आपका दूसरे का आंसर आपको सुमेर हो जाएगा। फिर तीसरा आपका यहाँ पर आता राजा जिमरिलिम का राजमहल डॉट में स्थित था, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर रहेगा मारी, ठीक है। तीसरे का आंसर आपका मारी हो जाएगा। फिर आपका चौथा यहाँ पर आता है आज का मानव किस डॉट प्रजाति का है, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा चौथे का आंसर आपका होमो सेपियंस, ये आपको चौथे का यहाँ पर आंसर रहने वाला है। और फिर आपका यहाँ पर आता है और मानव डॉट युग में खेती करना सीख गया, तो 5वें का आंसर आपका यहाँ पर रहेगा नवपाषाण काल, ठीक है। 5वें का आंसर आपका नवपाषाण काल हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर आता है 6वां रोमन साम्राज्य की स्थापना डॉट, ठीक है। रोमन साम्राज्य की डॉट मुख्य भाषा थी, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर रहेगा, आप यहाँ पर देख लीजिए। तो आप यहाँ पर लतीनी और यूनानी, ये आपका यहाँ पर रहेगा 6वें का आंसर, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपका 7वां रेगिस्तान आता है जूलियस सीजर डॉट था, तो इसका आंसर आपके यहाँ पर रहेगा रोमन जनरल, ठीक है। आपके यहाँ पर 7वें का आंसर हो जाएगा रोमन जनरल। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं 7 नंबर की आपके रेगिस्तान कंप्लीट। आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले का आंसर आपका जलालुद्दीन मोहम्मद शाह, दूसरे का आंसर आपका सुमेर, और तीसरे का आंसर आपका मारी, और चौथे का आंसर आपका होमो सेपियंस, और 5वें का आंसर आपका नवपाषाण काल, और 6वें का आंसर देख लीजिए 7वें का। तो इस तरह से आपके जो रेगिस्तान वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं एक शतवाक्य में उत्तर, ठीक है। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर एक शतवाक्य में उत्तर आते हैं। तो पहला आपका आता है एक शतवाक्य में उत्तर लिखिए। पहला आता है विश्व में शहरी जीवन की शुरुआत कहाँ हुई थी, ठीक है, ये आपका आता है। तो इसका आंसर आपका रहेगा पहले का मेसोपोटामिया, ठीक है। पहले का आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेसोपोटामिया। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा थी, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर रहेगा, आप यहाँ पर देख लीजिए अकक्कोदो भाषा, ठीक है। अकक्कोदो भाषा आपका यहाँ पर दूसरी का आंसर हो जाएगा। अब आपका तीसरा यहाँ पर आता मंगोल मध्य एशिया के किस क्षेत्र के निवासी थे, ये आपका तीसरा आता है। तीसरे का आंसर आपका रहेगा पूर्वी एशिया,
ठीक है। तीसरे का आंसर आपका पूर्वी एशिया करेक्ट आंसर रहेगा। अब आपके यहाँ पर चौथा आता चंगेज खान ने अपने किस पुत्र को उत्तराधिकारी बनाने का संकेत दिया था। तो चौथे का आंसर आपका यहाँ पर रहेगा, आप यहाँ पर देखते हैं ओगदेई खान। ठीक है, ओगदेई खान आपका यहाँ पर हो जाएगा चौथे का आंसर। फिर आपका पाँचवा आता है जैव उद्दीकाश के सिद्धांत का जनक कौन माना जाता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। ठीक है, पाँचवें का आंसर आपका यहाँ पर चार्ल्स डार्विन हो जाएगा। ठीक है, ये आपका पाँचवें का आंसर है। आपका छठवां यहाँ पर आता है रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा थी। तो जो आपके यहाँ पर रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा थी वो थी आपके यहाँ पर लतीनी और यूनानी। ये आपका यहाँ पर रहेगा छठवें का आंसर। तो आप यहाँ पर देख पहले का आंसर आपका मेसोपोटामिया, दूसरे का आंसर देख लीजिए, तीसरे का आंसर आपका पूर्वी एशिया, चौथे का आंसर आपका ओगदेई खान और पाँचवें का आंसर आपका चार्ल्स डार्विन और छठवें का आंसर लतीनी और यूनानी। और जो सातवां आपका आता है मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी भाषा, तो इसे आपको खुद कर लेना। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर आती है सही जोड़ी बनाइए कि आपकी 6 नंबर की आती हैं। कुलम आवा में दी पहले थी पेंजा, तो इसे आपको सुमेरिया से मैच कर दें। दूसरी आती तामा, तो इसे आपको अलग अलग सैन्य टुकड़ियाँ से मैच करनी है। और चंगेज खान की मृत्यु, तो इसे आपको 1227 ईस्वी से मैच कर देनी है। फिर आपकी आती है सारगोन, तो इसे आपको यहाँ पर सुरक्षित यात्रा हेतु व्यापारियों को दिया रच जाने वाला पास। और फिर आपका आता है असुर बनीपाल, तो इसे आपको यहाँ पर मैच कर देना असीरिया से। और आपकी ओल्ड टेस्टामेंट हो जाएगी यहाँ पर बाइबिल। तो इस तरह से आपकी 6 नंबर की सही जोड़ी कंप्लीट हो जाती है। आपकी 7 असत आते हैं जो कि आपके आते हैं 6 नंबर की। पहला था अरुकनगर मेसोपोटामिया के सबसे पुराने मंदिर नगरों में से एक था, तो ये आपका 7 रहेगा। और कुमार का चाक हड़प्पा सभ्यता की देन है, तो ये आपका 7 रहेगा। और मंगोल सेना की सबसे बड़ी सैन्य इकाई को क्या कहा जाता था, तो ये आपका ठीक है क्या कहा, ये आपका 7 रहेगा। और चंगेज खान का जन्म मंगोलिया में हुआ था, ये आपको 7 रहेगा। और चंगेज खान के पिता यहाँ पर एसुजेई कबीले के मुखिया, ये आपका 7 रहेगा। मंगोल मध्य एशिया के पूर्वी क्षेत्र के निवासी थे, तो ये आपका 7 रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके यहाँ पर 7 असत कंप्लीट हो जाती है जो कि आपके यहाँ पर 6 नंबर के थे, तो आपके यहाँ पर हमने 7 असत कंप्लीट करा दिए। ठीक है, इस तरह से आपकी पूरी ऑब्जेक्ट यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। और आपको पेपर देने से पहले इस पेपर पूरा रट के जाना। अब आपका 6वां आता है जीवरात किससे कहा जाता है अथवा आता सिमार का शाब्दिक अर्थ है। ठीक है, आपके यहाँ पर देख लीजिए 2 नंबर क्वेश्चन रहेगा। अब आपके यहाँ पर 7वां क्वेश्चन आता हौज किसे कहा जाता है अथवा आता स्टेपी किसे कहा जाता है। आपका 8वां क्वेश्चन आता मेसोपोटामिया किन 2 नदियों के मध्य स्थित है अथवा आता मेसोपोटामिया की खोज कब और किसके द्वारा की गई। आपका 9वां क्वेश्चन आता मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ क्या है अथवा आता सिमार का शाब्दिक अर्थ बताओ। फिर 10वां क्वेश्चन आता रोमन शहरों की 2 विशेषताएं लिखी अथवा आता, तो अथवा देख लीजिए। फिर आपका 11वां क्वेश्चन आता 12वां क्वेश्चन जल्दी से निकल स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और 13वां क्वेश्चन देख लीजिए, 14वां क्वेश्चन। ठीक है, सभी के आपको स्क्रीनशॉट लेके चलना है। और यहाँ पर देखिए 14वां क्वेश्चन आपका आता 15वां क्वेश्चन आता चीन की महान दीवार का निर्माण क्यों किया गया था अथवा आता बाजनामा कर का क्या महत्व था। अब आपका 16वां क्वेश्चन आता हरकारी पद्धति क्या स्पष्ट कीजिए अथवा आता चंगेज खान की सफलता के 3 कारण लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से आपको यहाँ पर 16वां क्वेश्चन करा दिया। और 17वां क्वेश्चन देखने से पहले आप इस पेज के पूरे अच्छी तरह से यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब चलिए आपका जो 17वां क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो आपके यहाँ पर 17वां क्वेश्चन आता है रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के 3 प्रमुख कौन थे नाम लिखिए। आपको 17वें का अथवा देख लीजिए। फिर 18वां क्वेश्चन आता है रोमन साम्राज्य की सामाजिक श्रेणियों का वर्णन कीजिए, इसका अथवा देख लीजिए। 19वां क्वेश्चन आता है, तो 19वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देखते हैं। और 20वां क्वेश्चन आता है, तो 20वां क्वेश्चन देख लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और 21वां क्वेश्चन आता है लेखन कला को विस्तार से समझाइए अथवा आता मेसोपोटामिया की मोहरों के बारे में लिखिए। 22वां क्वेश्चन देख लीजिए। 23वां क्वेश्चन। ठीक है, तो आप यहाँ पर विश्व के मानचित्र में दर्शाइए, तो आपको ईरान, इराक, रोम और दजला, फरात, सीरिया इन सभी को भारत के आपको मानचित्र में दर्शाना। ठीक है, विश्व के मानचित्र में। तो इस तरह से आपको पूरा पेपर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है कक्षा 11वीं के यहाँ पर इतिहास का। और साथ ही जो आपके क्वेश्चन है इनका सोल्यूशन मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में। और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी रखी है, तो जाइए आप यहाँ पर और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। आपको टेलीग्राम ग्रुप में पूरी पेपर का सोल्यूशन मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में थे। टेक इन, बाय बाय।